शुक्रिया आपका चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, ऑपोजिशन की तमाम जमातें यकजा होकर भी बजट की मंजूरी रोक ना पाई। बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बजट मुस्तरद करने तक ही रह गई है, तो कुछ मायूसी तो हुई होगी आप लोगों को। देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक आपको वाज़े तौर पर एक फ़र्क नज़र आएगा। जो अपोजिशन चाहती थी, अपोजिशन और ख़ासकर बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेशर बनाया है पिछले दिनों के अंदर, उसका नतीजा क्या निकला? एक तो पार्टी के अंदर क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं, दूसरा उसके अलाइज कुछ इशाइये में नहीं गए, कुछ अलहदा हो गए, और बाकियों ने भी जो कल गए हैं उन्होंने बहुत लंबी एक चार्जशीट गवर्नमेंट के सामने रखे। आखिरकार लोगों ने हलकों में जाना है, कैसे फेस करेंगे ये जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये जो बढ़ रहा है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, चीनी की कीमतें बढ़ी, आटे की कीमतें बढ़ी हैं, इससे पहले दवाइयों की कीमतें, लोग कैसे फेस करेंगे? एक दूसरी, अगर आप इसके काउंट को देखें तो आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही कि आज सिर्फ 160 आए हैं। 180 में से 160 लोग थे बजट में। बजट तो पास हो जाना था। अगर अपोजिशन के 50 होते और हुकूमत के 51 होते तो बजट तो फिर भी पास हो जाना था। वहां पे तो जो भी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन वजीर आजम को 172 वोट चाहिए, लेकिन आज 160 थे उनके। जब काउंट हुआ है तो 160 थे। तो जो अपोजिशन है, बिलावल भुट्टो साहब जिस तेजी के साथ प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उसमें अपोजिशन तो कामयाब हो गई है, बड़ी तेजी के साथ कामयाब हो रही है, और लोग भी अब उकता गए हैं, तंग आ गए हैं। लोगों ने जो सोचा था वो नहीं निकला, और इसलिए इस हुकूमत को अब जाना होगा। चौधरी साहब, अब तो अपोजिशन इत्तेहाद का अगला टारगेट अगर बात करें तो क्या है? बजट पास हो गया, इसके बारे में बड़ी बात की जा रही थी। वजीर आजम को घर भेजना है, तो उसके लिए क्या करने का सोचा है? नंबर जाहिर है बजट में इस दफा उनके पास पिछली दफा से ज्यादा ही आ गए। देखिए, इसके लिए एक तरफ जो है वो एक बिल्कुल आईनी रास्ता और कानूनी रास्ता अपनाएंगे, कोई गैर आईनी रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो जो बुनियादी चीज़ है कि लोगों के अंदर एक बिल्कुल इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद हो गया है। देखिए, पेट्रोल के क्राइसिस को देखें, 25 दिन बहरान रहा है, 25 घंटे में ठीक हो गया है। इसका मतलब पेट्रोल तो था, दिया नहीं जा रहा था। चीनी को देख ले, बाकी जितने भी क्राइसिस है। सो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन ने जो हिकमत अमली अपनाई है, आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में एपीसी होगी, और बाकी तरीकों से हम जो है इस प्रेशर को बढ़ाएंगे, माउंट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे हुकूमती इत्तेहाद के ऊपर और हुकूमती जमात के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके नतीजे के तौर पर आप देख लेंगे। और जो इमरान खान ने कल कहा है कि मैं ही अकेला चॉइस हूँ, किसको सुना रहे हैं? किसको कह रहे हैं? हमें तो नहीं कह रहे, वो तो अपने लोगों को कह रहे हैं, जो अंदर से आवाजें उठना शुरू होगी। और मुझे याद है ये एक बार पहले भी हुआ था, जब जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर से दूसरा बजट जब मंजूर हुआ था, तो उसके अगले दिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि देखें, जो लोग मेरे जाने की खबरें दे रहे थे, उन्हें देखें कितना हमने बजट पास कर लिया, कितनी एक्सीरियस। और उसके 10 दिनों के बाद वो नहीं थी। चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून का तो बड़ा मुतालबा वाज़े है कि वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के पास मैंडेट नहीं रहा है, एक फ्रेश मैंडेट की बात कर रहे हैं, इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी भी नए इलेक्शन की ही हामी है, या आपकी नज़र में इन हाउस तब्दीली हो जाए तो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? नहीं, देखिए ना, मुस्लिम लीग भी बिल्कुल अल्टीमेटली तो हम जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है जो वहाँ पे कहा था पहले ख्वाजा आसफ ने और बिलावल भुट्टो साहब ने इसकी तरफ इशारा किया है, तो हो सकता है जो अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसमें इन हाउस तब्दीली पहले हो जाए, और उसके बाद कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाए और फिर इलेक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया जॉय मंसूर साहब, आपने वक्त दिया।